हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डोमेन एंड होस्टिंग का प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक लाइव क्लास है मेरी और ऑनलाइन सेशन है, राइट। इसमें अभी मैं स्क्रैच से डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट करना सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो डोमेन लेने का या होस्टिंग लेने का, तो किस किस तरीके से आप डोमेन एंड होस्टिंग को ले सकते हो, कहाँ कहाँ पे जाना होता है, किस लिंक पर क्लिक करना होता है, किस तरह से प्रोमो कोड्स लगाने होते हैं ताकि आपके पैसे बच सकें, राइट। ये एक स्टेप है जहाँ पर हम गोडैडी से डोमेन खरीदने वाले हैं और होस्टेगल से होस्टिंग, उन दोनों को कनेक्ट करेंगे, वेबसाइट को चलाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना नंबर शो करूँगा। आप फर्दर असिस्टेंस के लिए मेरे से बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके। ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं ये प्रोसेस। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, साथ साथ करना। अगर इस वीडियो को देखते वक्त आपके कहीं पे भी मन में स्टक हो जाते हो, डोंट वरी, वहीं पर छोड़ दो। आप पहले मुझसे बात करो और फिर उसके बाद आप वहीं से फर्दर स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग इस तरह से आज डोमेन होस्टिंग लेने वाले हैं, वो आप देखिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डोमेन। जैसा कि हमारे वॉलंटियर हैं आज वरुण, राइट। तो मैं वरुण से बात करूंगा और वो जिस तरह से करने वाले हैं मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से किया जाता है, राइट। ओके। वरुण, अब आप न्यू टैब पे जाइए और यहाँ पर ओपन करिए गोडैडी। ओके, एंड गोडैडी पे जाइए, फर्स्ट वेबसाइट। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ओके, दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ गोडैडी। गोडैडी डोमेन बहुत अच्छा देता है। गोडैडी पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डोमेन कोई लेते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हम जब गोडैडी की एक स्कीम होती है, जब हम किसी नई आईडी से डोमेन लेते हैं ना, तो वो हमें एक प्रोमो कोड देता है। अगर गोडैडी ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोमो कोड दिया तो ये डोमेन हमें पड़ने वाला है 600 रुपीज़ का। अगर नहीं दिया तो मैं वो प्रोमो कोड आपको अभी बता दूंगा। यहाँ पर हम सर्च करेंगे डोमेन अपना। तो डोमेन सर्च करो। कभी भी डोमेन के बीच में आप स्पेस नहीं देंगे, ओके, ऑलराइट। ठीक है, सर्च डोमेन। आई कैन सी कि योर डोमेन इज़ अवेलेबल, राइट, मेक इट योर्स। देखो अभी ये दिखा रहा है 99 रुपीज़ का, राइट। ये गोडैडी की स्कीम है, अभी आपको देखोगे खुद ही पता लग जाएगा। मेक इट योर्स, एडिंग टू कार्ट, एंड देन राइट हैंड पर ऊपर आ रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। अब ये होता है फुल डोमेन प्रोटेक्शन। देखो अभी हमारी वेबसाइट को कोई जानता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हैक करेगा। इनिशियल लेवल पे हमें फर्स्ट ईयर के लिए कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट ईयर हम ले सकते हैं और इसके लिए हमें पे करने होंगे 400 रुपीज़ पर ईयर। अभी के लिए हमें नीड नहीं है, मेरी नज़र में अभी के लिए अननेसेसरी खर्चा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नो डोमेन प्रोटेक्शन पर। हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारी होस्टिंग हमें प्रोटेक्शन दे रही है, ओके। इसको हम कहते हैं SSL। तो ठीक है, वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर ये कह रहा है कि स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री। गोडैडी अपना एक टूल देता है, बड़ा ठुल्लू मतलब बेकार टूल होता है वो। उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और तीसरा आता है ईमेल एड्रेस। कस्टम ईमेल एड्रेस हमारी होस्टिंग हमें देगी, तो फिर हम यहाँ से क्यों ख़रीदें। सिंपल है। तो हम सिंपल यहाँ पे नो थैंक्स करके करेंगे कंटिन्यू टू कार्ट। राइट हैंड पर ऊपर आ रहा है कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। अब हमने देखा था कि गोडैडी क्या कह रहा था, 99 रुपीज़ का। चलो देखते हैं। तो गोडैडी कहता है कि 99 रुपीज़ का आपको तब पड़ेगा जब आप 3 ईयर्स के लिए लेते हो, राइट। यानी कि 2 ईयर्स के लिए वो क्या कह रहा है, 1100 रुपीज़ के हिसाब से, राइट, या 1200 रुपीज़ के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया था। और 1 ईयर के लिए देगा और 99 का। अगर मैं इसको करता हूँ 1 ईयर करना, ज़रा 1 ईयर करना, यहाँ से 1 ईयर, तो देखो 1 ईयर 99 का नहीं देगा, दिखा रहा है ना 949 रुपीज़। कहा था ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी,
ओके। सो अगर यहाँ पर कोई प्रोमो कोड नहीं आ रहा है, सो मैं एक प्रोमो कोड बताता हूँ जिसकी वजह से आपके ही प्राइस कम होंगे। देखो राइट हैंड पर लिखा आ रहा है हैव अ प्रोमो कोड, इसके ऊपर क्लिक करिए नीचे, हाँ यहीं पर, एंड ट्राई करते हैं कि क्या ये प्रोमो कोड काम करेगा। आई कैपिटल में लिखना, सारा कुछ कैपिटल में आएगा। आई फॉर इंडिया, एन फॉर न्यू दिल्ली, जी फॉर गोवा, डी फॉर दिल्ली, वाई फॉर वाई, यस, जी फॉर गोवा, ओ फॉर ऑरेंज, एन फॉर न्यूयॉर्क, INGDYGON, न्यूमरिक 1। अप्लाई करके देखते हैं चलता है क्या। अप्लाई कर दो। कोड इज नॉट वैलिड, ओके वेट। I am just searching a new code. Okay, and have a promo code. No. Okay, hold on. ऑलराइट, सो हमने एक कोड लगाया है यहाँ पर, ये वाला CJCTST922। अभी कुछ कोड ऐसे हैं जो काफ़ी काम नहीं करते, जैसे हमने ट्राई किया INGDYGON1, ये भी मैंने दिया था अभी एक, राइट। तो कई कोड ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कोड-ID की कोई नई अपडेट हो, बाकी मैं अच्छे कोड पता कर लूँगा। फ़िलहाल एक कोड हमारा लगा है, तो अब हम करते हैं आई एम रेडी टू पे पर क्लिक। इस वाले स्टेप पर ध्यान रखना, आपको करना है कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल मतलब हम अपने गूगल अकाउंट को ही कोड-ID का क्या बनाने वाले हैं, अकाउंट बनाने वाले हैं। और यहाँ पर जिस ईमेल ID को आप सेलेक्ट करेंगे, बस वो याद रखनी है कि कौन सी ईमेल ID थी वो। जो भी ईमेल ID सेलेक्ट करनी है कर लो, पर याद रखना कौन सी ईमेल ID से आपने डोमेन लिया है, ठीक है। ओके, ईमेल ID सेलेक्ट किया आपने। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अपनी एक डिटेल देनी है। ये है रजिस्ट्रेशन, आपके डोमेन का रजिस्ट्रेशन। जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या कोई और डोमेन ले सकता है, नहीं, ये हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालो वरुण, नोटिफाई मी पर क्लिक मत करना, नीचे जाओ, नहीं तो वो व्हाट्सएप पर करेंगे आपको। एड्रेस वगैरह डाल दो, शॉर्ट में एड्रेस डालना। ये रजिस्ट्रेशन है बस, ताकि कोई अगर इस डोमेन को लेना चाहता है तो एक अथॉरिटी होती है ICNN, वो ये कहेगी कि आप इस डोमेन को नहीं ले सकते क्योंकि ये डोमेन वरुण के नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो सिंपल एड्रेस लिख दो जो भी आपका है। ऑर्गेनाइजेशन में आप लिख दो सेल्फ, लिख दो, या तो सेल्फ लिख दो। GST मत डालना, क्योंकि अगर आप GST डालोगे तो कोई भी प्रोमो कोड उस पर काम नहीं करेगा और वो महंगा हो जाएगा, तो इसमें कोई जानने की जरूरत नहीं है। सेव करने के बाद ये सबसे बड़ा इशू आता है। अब देखो हो क्या रहा है कि जो प्रोमो कोड आपने लगाया है ना बाबू, इसके साथ इशू ये है कि यहाँ पर हम पेमेंट जो है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही कर सकते हैं।
ये इसलिए हो रहा है हमारे साथ क्योंकि हमने जो प्रोमो कोड लगाया है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हो। जो मैं पहले प्रोमो कोड दे रहा था जो वैलिड नहीं हो रहे हैं वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि आपको GoDaddy से बात करके ऐसे प्रोमो कोड दिलवा दूँगा जिन पर यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो, राइट। सो वरुण, आई वुड लाइक टू आस्क विद यू दैट डू यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड टू पेमेंट? करके देख लेते हैं, चलता है तो ठीक है। सर कार्ड एक है तो, पर उसकी ये नहीं पता पेमेंट होगी या नहीं, अभी नया ही कार्ड है वो। ओके, सो ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, ट्राई नहीं करना, 1 मिनट होल्ड कर बेटा, बस कोई टेंशन नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ। वॉलेट ठीक है वरुण, एक काम कर, फिलहाल मेरे कार्ड से पेमेंट कर दे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ डिटेल्स, लिखना शुरू करो। ओके, डेबिट कार्ड, देखते हैं इससे पेमेंट हो जाएगी वैसे। ओके, तो ठीक है, कार्ड नंबर इज़ 4280 9020 7098 0453। ठीक है, एंड मंथ ईयर है 03/27। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है, बस पेमेंट के लिए। देन मैं अभी डिटेल डालूँगा और सिंपल क्लिक करूँगा सेव पेमेंट एंड टोकनाइज्ड पर, ठीक है ना। ओके, सो वी हैव क्लिक ऑन दिस नाउ, कंप्लीट परचेज। That's it. That's why I was talking about कि कार्ड से पेमेंट नहीं करनी है। ये इशू आता है GoDaddy में, तो ये आपके लिए पहला सबक है कि इसलिए मैंने कहा था यूपीआई ही पेमेंट करना है। तो ठीक है, विशाल एक बार क्लिक करो कंटिन्यू परचेज के ऊपर नाउ, और आपके पास देखो अभी एक OTP आएगा, वो OTP फिल करो। Okay, so you have used I think 1 card, right? Okay. ठीक है, आपका डोमेन हो गया, और क्लिक करो गो टू माई अकाउंट। विशाल वेरीफाई करो, पेमेंट कट गई? हाँ जी ठीक सर, है, कट गई। वहीं पे जाओ। अभी हम अगर देखते हैं ऊपर राइट हैंड पर लिखा है, ऊपर कॉर्नर पे लिखा है विशाल, उसके ऊपर क्लिक करो एंड देन माई प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करो, और आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में डोमेन नहीं दिखा रहा होगा। देखो दिखा रहा है ना, नीचे कोई डोमेन नहीं दिखा रहा, यू डोंट हैव एनी प्रोडक्ट येट, राइट। सो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा जस्ट फॉर 3 to 5 मिनट, राइट, एटलीस्ट 2 मिनट। सो जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन, एक बार रिफ्रेश करना। ओके, सो अब आप एक न्यू टैब में अपना ईमेल ओपन करिए, जिस ईमेल से आपने ये बाय किया है।
रिफ्रेश करिए। ठीक है, अब तो एक तो ये आ गया आपका रिसीट आ गई, ठीक है, ये तो है रिसीट आपकी, राइट। अभी क्या हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना। ओके वरुण वेट बेटा, देखो आ गया। अब आपके GoDaddy पर ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपका डोमेन दिखा रहा है, ठीक है। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, प्रोसेस देख लो पहले। आपको न्यू टैब पर जाना है विशाल, और यहाँ पर ओपन करना है आपको askshashanksir.com, आस्क शशांक SHANK sir.com, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है अपडेट्स, अपडेट्स पे क्लिक करके आपको करना है होस्टेबल होस्टिंग पे क्लिक, यहीं से जाना है, क्योंकि वो फिर एक प्रोमो कोड जो है वो तभी एप्लीकेबल होता है। यहाँ से आपकी एक वेबसाइट ओपन होती है hosteagle.com, और ये रिलायबल होस्टिंग है, बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं आती, कॉल सपोर्ट है, सब कुछ है, ठीक है। वरना तो आपकी चॉइस है, कहीं से भी लो, लेकिन अच्छी अगर होस्टिंग लेनी है तो ठीक है, मस्ट फैचर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये। इसमें हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, बस यहाँ पर प्लान्स जहाँ पर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हम फर्स्ट प्लान पे क्लिक करेंगे 199 वाले पर, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। ओके सो यहाँ पर आपको जहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ लिखना है आपको सिर्फ डोमेन नेम, कॉपी पेस्ट कर लो, सबसे बेस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। और जो आगे लिखा है ना, यहाँ पे लिखना है ओनली .com नहीं, सिर्फ कॉम, ठीक है। अगर आपका .in होता तो यहाँ पे लिखते सिर्फ और सिर्फ इन, तो पर अभी यहाँ पे लिखना है कॉम, और फिर उसके बाद क्लिक करना है यूज़ के ऊपर, राइट। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, नीचे लिखा है चूज़ बिलिंग साइकिल, और चूज़ बिलिंग साइकिल पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना है एनुअली, अगर 1 साल का ले रहे हो तो, और ये पड़ेगा आपको 2830, जैसे मैंने बताया था 2830 का। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू, ऑलराइट। अब ये 2830 को कम करते हैं, यहाँ पे लिखा है एंटर प्रोमो कोड इफ़ यू हैव वन, यहाँ लिखेंगे हम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिखना शुरू करते हैं, H फॉर हैदराबाद, G फॉर गोवा, S फॉर शिमला, H फॉर हैदराबाद, G फॉर गोवा, न्यूमरिक 25, वैलिडेट कोड करना, ओके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम, अब ये हो गया प्राइस हमारा 2123, ओके। देन वी विल क्लिक ऑन चेकआउट बटन, ओके। यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से डालना, स्मॉल में डालो ईमेल एड्रेस, विशाल स्मॉल में डालो, और ईमेल एड्रेस फिल करते वक्त अपनी स्पेलिंग चेक जरूर कर लेना, क्योंकि होस्टिंग की डिटेल इसी ईमेल आईडी पे आनेगी, तो बिल्कुल ध्यान से डालना है। ओके फ़ोन नंबर फिल करो, कंपनी नेम आप छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है, स्ट्रीट एड्रेस डालिए, सिंपल एड्रेस, ये सब चीज़ें भरिए, सिटी, अब सिटी के बाद ये बीच में भी ऑप्शन है, बीच में भी है बेटा इसमें, हाँ
ओके, पोस्टल कोड। अब ध्यान से देखना नीचे, यहाँ पर ना पासवर्ड पूछ रहा है ये। यहाँ पर एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, जो आपको याद रहे, ठीक है। और वही आपको राइट हैंड पे कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है। देन नीचे जाएंगे, नहीं जनरेट पासवर्ड पे क्लिक नहीं करना है आपको। ओके, डोंट क्लिक ऑन जनरेट पासवर्ड। नीचे जाइए, यहाँ पे लिखा होगा आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस एंड देन कंप्लीट ऑर्डर। नहीं इसे छोड़ दो, हाँ ठीक है। अब एक प्रोसेस होगा और आपके सामने एक पेमेंट का विंडो आएगा, ठीक है। यहाँ से ये हाईकून इसकी पेरेंट कंपनी है हाईकून, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो जैसा भी आपका मोड कंफर्टेबल है। अगर आपके पास यूपीआई है तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, सीधा अपना क्यूआर कोड स्कैन करो, पेमेंट कर दो। और पेमेंट करने के बाद ना रुके रहना, ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा। जब पेमेंट हो जाएगी तो ग्रीन हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे कुछ भी मत करना वो, वरना पेमेंट स्टक हो जाती है, ठीक है। 2123 क्या आएगी, देखो हो गया सक्सेसफुल। ओके, ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट होगा अभी, ऑटोमेटिक एंड डन, ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, ईमेल पे जाना है अपने, और आप देखेंगे कि हॉस्टिकल के नाम से आपके पास कुछ ईमेल्स आए हुए हैं, राइट। इनबॉक्स पे क्लिक करिए। ओके, हॉस्टिकल की तरफ से आपके पास एक ईमेल आएगा जिसका टाइटल होगा न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, है ना। इसके ऊपर जाएंगे। अब इसमें हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखा है लॉगिन डिटेल्स में लिखा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एक दिख रहा है आपको, एक तो ये है आपका सी पैनल का यो लॉगिन आईडी पासवर्ड। ये रिमेंबर, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये आपका हॉस्टिकल का आईडी पासवर्ड नहीं है, ये सी पैनल का है, पहली बात तो ये। और नीचे जाएंगे, राइट, यहाँ पे लिखा है नेम सर्वर, दिख रहा है आपको नेम सर्वर। अब नेम सर्वर होता क्या है, देखो हमने क्या किया, डोमेन लिया है गोडैडी से और होस्टिंग ली है हमने हॉस्टिकल से, तो हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो होस्टिंग हमें कहती है ये नेम सर्वर कहाँ पे डालो आप, डोमेन पर, ठीक है। तो ये नेम सर्वर मैंने याद कर लिया, अभी छोड़ दो इनको। अब आप जाइए गोडैडी पर। यहाँ पर मैं शुरू से बताता हूँ, सबसे ऊपर जाओ, अपने नाम पे क्लिक करो, माई प्रोडक्ट पे जाओ। माई प्रोडक्ट पे आने के बाद आप नीचे देखेंगे लिखा होगा DNS, देखो डोमेन के आगे लिखा है DNS, इसके ऊपर क्लिक करो। DNS पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है नेम सर्वर पर, थर्ड ऑप्शन आ रहा है ऊपर नेम सर्वर, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेंज नेम सर्वर पर, ठीक है। देन आपको क्लिक करना है आई विल यूज़ माई ऑन नेम सर्वर, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो गोडैडी की दिखा रहा था। अब नेम सर्वर 1 में लिखेंगे आप NS1 स्मॉल में NS1 डॉट hosteagle.com, और नीचे वाले में लिखेंगे NS2 डॉट, सेम टू सेम है, बस 1 की जगह 2 हो जाएगा, hosteagle.com एंड सेव। अब आपकी होस्टिंग, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड दैट्स इट। अब ये आपकी होस्टिंग एक्टिवेट करवाने के लिए आपको कंपनी को बताना पड़ेगा, ताकि कंपनी आपकी होस्टिंग को एक्टिवेट कर दे एज सुन एज पॉसिबल। इसके लिए आपको जाना होगा आस्क शशांक सर पर दोबारा से, यहाँ पर हल्का सा स्क्रॉल डाउन करो नीचे, और देखो यहाँ पे लिखा है बेस्ट, ऊपर ऊपर हल्का सा ऊपर, बेस्ट होस्टिंग स्टूडेंट लिखा है ना, इसके ऊपर क्लिक करिए।
यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, इसे फिल करना है। योर नेम विशाल, ट्रेनर नेम शशांक गोयल, SHANKGOYL, राइट। ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम डालिए अपना, ओके। होस्टेगल आएगा, होस्टिंग प्लेटफॉर्म नेम है होस्टेगल, ओके। एनुअली आपने सेलेक्ट किया है एंड देन परचेज डेट पे ये आइकन आ रहा है ना, उस पर क्लिक कर लो, इसके आगे आया ना आइकन, और आज की डेट सेलेक्ट कर लो एंड सबमिट। ठीक है, अब ये हो गया, आपने भेज दी डिटेल्स, और विद इन 24 आवर्स, बल्कि जैसे आपने अभी भेजी है तो कल मॉर्निंग में आपकी होस्टिंग हो जाएगी एक्टिवेट, एंड इसके बाद आप अपनी डोमेन एंड होस्टिंग को के ऊपर काम कर सकते हो, राइट। ये है प्रोसेस। तो विशाल, आपका सब कुछ कंप्लीट है, अब आपसे बात होगी सीधा ट्यूसडे को, राइट। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस था, बस इसमें क्या हुआ कि मैं आपको, जब आप लोग ले रहे होंगे, इस वीडियो को देखकर ले रहे होंगे, तो मैं आपको ना एक कोड दे सकता हूँ, मैं अभी GoDaddy से बात करूँगा, एक ऐसा कोड जिससे आप UPI से भी पेमेंट कर सको। अदरवाइज़ जो ये कोड मैंने दिया था अभी 922 वाला, ये उस कार्ड पे एप्लीकेबल होगा जिस कार्ड से आज तक आपने GoDaddy पे पेमेंट नहीं की, जैसा कि विशाल के केस में हुआ। ठीक है, डन।